जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि नाटो के सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं और इससे पूर्व कब कब नाटो का विस्तार हुआ और कितने कितने क्षेत्रों में किस वर्ष विस्तार हुआ। आज इसके बारे में भली भांति हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं, ताकि यदि आगामी परीक्षाओं में यदि कहीं से किसी भी प्रकार का नाटो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां जवाब देने में हम लोग कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों, यदि इस कड़ी को देखते हुए हम चलते हैं तो नाटो की बात करेंगे तो नाटो का आपको पूरा नाम तो पता ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यह नाटो का गठन किया जाता है 1949 को, यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया जाता है। दोस्तों, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया जाता है। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इसी के बाद यानी 1949 में ये नाटो का गठन किया गया। और दोस्तों, नाटो का जब गठन किया गया उस समय कुल 12 सदस्य देशों ने मिलकर के गठन किया था। और आज देख रहे हैं कि पूरा ये यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट, अधिकांश भाग समझिए कि नाटो को ज्वाइन कर ही लिया है। और दोस्तों, कुछ इस दरमियान देखते हैं तो नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की आड़ में लगा हुआ है, मतलब कि चाहता है कि जल्द से जल्द हम ये नाटो का सदस्यता ग्रहण कर ले। लेकिन उसी दरमियान दोस्तों हस्तक्षेप हो जाता है, रसिया का हस्तक्षेप हो जाता है। ऐसा समझिए, यही हाल हुआ है दोस्तों कि ये है आपका यूक्रेन ने ये सदस्यता ग्रहण नहीं करना चाह रहा था, यानी यह सदस्यता ग्रहण कर लेता, लेकिन हुआ यूं कि रसिया ने इस पर हमला बोल दिया। इस कारण यह ये नाटो का सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाया। और दोस्तों, रूस ने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका फिनलैंड और ये है स्वीडन। ये भी ये नाटो का सदस्यता ग्रहण करने की आड़ में था, लेकिन आड़ मतलब है और पता ऐसा ये रसिया के द्वारा कहा गया है कि यह मतलब नाटो का सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। यदि ये नाटो की सदस्यता ग्रहण करने में लगता है तो वही हाल होगा जो यूक्रेन वालों के साथ हुआ। अब दोस्तों, यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आखिर कहा जा रहा है कि नाटो का सदस्यता ग्रहण करेगा तो उस मतलब धमकियां दिया जा रहा। यह बातें हमें समझ में नहीं आ रहा। समझना कैसे है तो आइए समझते हैं। मान के चलिए यह एक कंट्री है, यहाँ तो ये नाटो का सदस्य देश है, तो इसका मतलब है कि नाटो का जो आर्मी होगा, यानी ये सैन्य विभाग का जो भी मिलिट्री है, तो यहाँ पर समझिए कि सभी देशों के सेना नाटो के सेना में सहभागिता निभाते हैं। यदि इस देश पर यदि कोई आक्रमण कर भी देगा तो जितना भी ये नाटो का सदस्य है सभी मिलकर को आगे जो आक्रमण करने वाला देश है उससे ये मतलब क्या करेगा, उस पर हमला बोलेगा। तो ये है नाटो। तो देखिए, ये आपका है बाल्टिक सागर। अब दोस्तों, बाल्टिक सागर है, अभी तो यह ग्रहण नहीं किए हुए है नाटो का सदस्यता, तो इसका मतलब है कि नाटो का ये आर्मी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर नहीं आ पाएगा। अब यदि ये ग्रहण कर लेगा तो इसका यहाँ पर आवागमन सुचारू रूप से हो जाएगा, तो इसका मतलब वाकई में यह रूस के लिए खतरा साबित होगा। इसलिए रूस ने ऐसा किया और ऐसा बातें बोला। तो आइए सबसे पहले आपको यह बात बता दे दोस्तों, यह आपका यूरोप महाद्वीप है, यानी यूरोप कंटिनेंट है। और दोस्तों, इसमें आप जो रेड कलर का जहां भी आप अंकित देख रहे हैं चित्रों को, तो वह समझिए कि गैर नाटो यानी नाटो का सदस्य नहीं है। अब दोस्तों, हमने यहाँ एक ब्लैंक कर रखा है, ये यानी इस देश पर हमने रेड कलर नहीं दिखाया। ये इसलिए नहीं दिखाया कि ये है यूक्रेन। यही यूक्रेन 2022 में क्या होता कि उस तरफ था, एक समझे कि ऊंची वाली सीढ़ी पर था, कि यानी ये नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की फितरत में था, लेकिन रूस का आक्रमण हुआ, जिसके कारण अब जो है यह मतलब ऐसा कह रहा है कि हम नाटो का ये सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, यानी नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे।
तो इस दरमियान विभिन्न तरह के यहाँ पर चित्र हम देख रहे हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कब कब नाटो का विस्तार किया गया। तो यानी 4 अप्रैल 1949 को जिस समय गठन किया गया दोस्तों, उसमें यानी कुल 12 सदस्यों ने मिलकर गठन किया था, ठीक है, जिसमें ये यूरोपियन यूनियन के यानी यूरोप महादेश के कुल 10 देश थे और 2 ये आपके उत्तरी अमेरिका के देश थे। उत्तरी अमेरिका के देश तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। तो आप यह समझ लिए और यहाँ पर 10 भी देश देख लेंगे। तो 1949 के बाद कब कब गठन किया गया, तो दोस्तों 1949 के बाद 1952 में इसका विस्तार किया गया, फिर 1955 में विस्तार किया गया, फिर 1982 में विस्तार किया गया, इसके बाद 1990 में विस्तार किया गया, फिर आगे चलकर 1999 में विस्तार किया गया, फिर आगे चल करके 2004 में विस्तार किया गया, फिर आगे चल करके 2009 में विस्तार किया गया, फिर 2017 में और अंतिम बार 2020 में विस्तार किया गया, जिसमें एक देश आता है नॉर्थ मैसेडोनिया। अब दोस्तों यहाँ पर 2020 बोले हैं, लेकिन इस पर गौर कीजिएगा। क्या गौर करना है कि दोस्तों अभी हम बोले हैं उत्तरी मैसेडोनिया, लेकिन इससे पहले इसे मैसेडोनिया कहते थे। यानी 2019 दोस्तों 6 मार्च 2019 को मैसेडोनिया नाटो की सदस्यता ग्रहण किया था, लेकिन यह नाम चेंज होकर के हो जाता है उत्तरी मैसेडोनिया। तो उत्तरी मैसेडोनिया ये ज्वाइन करता है 2020 को। यह बातें ध्यान में रखना है। तो इसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि पहले देख लेते हैं ये कि जैसे जाने कि 1949 में ये 12 सदस्य गठन किया। 12 के बाद दोस्तों 1952 में 2 देश का विस्तार हो जाता है, तो इस प्रकार 14 हो गया। 1955 में एक देश का और विस्तार होता है। इसके बाद 1982 में एक देश का और विस्तार होता है और 1990 में क्या होता है कि ये आपका है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी में ये पूर्वी जर्मनी का विस्तार होता है। तो यहाँ पर हमने यह देख लिया है कि ये पूर्वी जर्मनी का विस्तार हो चुका है। अब दोस्तों ये 1999 में 3 देशों का विस्तार होता है। इसके बाद 2004 में 7 मतलब क्षेत्रों का विस्तार होता है। इसके बाद 2009 में 2 देश का विस्तार होता है, 2017 में 1 देशों का विस्तार होता है और 2020 में 1 देशों का विस्तार होता है और 2022 में विस्तार होने वाला ही था कि ये आक्रमण शुरू हो जाता है, जो अभी भी दोस्तों स्थिर नहीं हुआ है। आइए जरा समझते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो विस्तारित हुआ है। तो देखिए आप सबसे पहले ये ब्लू लाइन के जो डॉटेड देख रहे हैं दोस्तों, ये संस्थापक सदस्य हैं, यानी ये नाटो के संस्थापक सदस्य। यहाँ पर आप 10 देश देख सकते हैं और उत्तरी अमेरिका में एक ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है। यह बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आइसलैंड है और ये यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है और इधर है आपका डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, पुर्तगाल है। तो कुल मिलाकर के ये 10 कंट्री 10 देश जो है, चाहे 10 सदस्य ने सदस्यता ग्रहण की नाटो। ये शुरू में मतलब संस्थापक सदस्य रहे हैं। कौन कौन सा देखे? आइसलैंड, उसके बाद ये देखे हैं यूनाइटेड किंगडम और ये नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पुर्तगाल और यहाँ पर एक है इटली। यह कुल 10 देश है। इसके बाद दोस्तों और 2 देश आपका चले जाएगा उत्तरी अमेरिका में, एक हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और एक होगा कनाडा। इसके बाद चलते हैं 1952 में कौन से 2 देशों ने सदस्यता ग्रहण की। तो दोस्तों 1952 में आप देख सकते हैं एक यहाँ तुर्की है, ये सदस्यता ग्रहण की नाटो का, और एक ये ग्रीस है, ये सदस्यता ग्रहण की नाटो का। तो इस प्रकार से अब 12 2 14 हो गए हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं 1955 में जो एक देश का विस्तार हुआ था वह कौन था? जर्मनी। उसमें भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 1955 में जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्यता ग्रहण करते हैं। जबकि पूर्वी का बात आएगा तो दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्वी 1990 में हुआ। इस प्रकार से यह पूरे क्षेत्र हो गया।
तो आप यहाँ देख चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं 1982 में, तो याद रखिएगा 1982 में एक देश ने सदस्यता ग्रहण की जो था स्पेन, तो ये देख लिए है। इसके बाद दोस्तों ये 1990 में तो हो ही गया जर्मनी का पश्चिम भाग, तो कुल मिलाकर इसको एक ही बार समझेंगे जर्मनी। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। आइए जरा इसके बाद देखते हैं 1999 में 3 देशों ने सदस्यता ग्रहण की। ये किसका? नाटो का। वो 3 से देश कौन थे? ये है हंगरी, और इसके बाद है पोलैंड और एक चेक रिपब्लिक। यानी पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी, यह 3 देश ये आपका 1999 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करते हैं। और वही 2004 की बात आता है, तो 2004 में कौन से ये देश है जो नाटो की सदस्यता ग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसके बाद है रोमानिया, बुल्गारिया, और ये आपका स्लोवेनिया, और यह स्लोवाकिया। क्या क्या? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। यह कुल 7 ये सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं नाटो का। इसके बाद 2009 में देखते हैं वो कौन से 2 देश है जो ये नाटो का सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो 2009 में कुल 2 देश जो है वो होंगे आपका ये हो जाएगा अल्बानिया, और ये होगा क्रोएशिया। ये अल्बानिया और क्रोएशिया 2009 में सदस्यता ग्रहण करते हैं। 2017 में ये मोंटेनिग्रो क्या करता है? मोंटेनिग्रो सदस्यता ग्रहण करते हैं, और 2020 में मैसेडोनिया सदस्यता ग्रहण करते हैं नाटो का। इस प्रकार से हमने यहाँ समझ लिया है। यहाँ पर ये नोटेशन जो है थोड़ा सा मिस हो गया है। ये रखना है कि मैसेडोनिया 2020 में सदस्यता ग्रहण करते हैं, जबकि ये आपका है मोंटेनिग्रो, यह 2019 में सदस्यता ग्रहण करता है। तो आपने यहाँ अभी तक समझा कि नाटो के सदस्य देश। तो आइए जरा देख लेते हैं यह 2800 कौन कौन से नाटो के सदस्य देश हैं, जबकि 2 उत्तरी अमेरिका के हैं। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है कनाडा, तो वो तो 2 हो गए। और इधर 2800 देख लेते हैं कौन कौन से नाटो के सदस्य है। ये रेड कलर वाला नहीं देखना है, यह गैर नाटो का सदस्य देश है। तो नाटो के सदस्य देश यहाँ से काउंट करते हैं: नॉर्वे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसके बाद पोलैंड, और इसके बाद हो जाएगा स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, और ये हो गया ग्रीस, मैसेडोनिया, अल्बानिया, उसके बाद मोंटेनिग्रो, उसके बाद क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, इसके बाद हो जाएगा इटली, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूके और आइसलैंड। इस प्रकार से हमने नाटो के सदस्य देशों के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों आप एक बार इसको भली भांति देख लेते हैं इस मैप को, तो पूर्ण रूप में समझ में आ जाएगी कि नाटो के सदस्य देश कौन से थे। जय हिंद।